ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री। पहला पार्ट अलजेब्रा है, दूसरा पार्ट ज्योमेट्री है। अगर ये बेस नहीं, बेस मतलब होता है जड़। कोई भी, जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए न जी। 2-3 मिनट सांस नहीं लोगे यानी ऑक्सीजन नहीं लोगे तो मर जाओगे। उसी तरह गणित को जिंदा रखने के लिए गणित का ऑक्सीजन है तुमको ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स, यानी तमाम गणित जो होता है इसका दो ही जड़ होता है। पहला होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है ज्योमेट्री। इसको जाने बगैर किसी भी गणित को बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए कंपटीशन का स्टूडेंट हो या छठा से लेकर के 11th 12th तक का स्टूडेंट हो, मैथ को अगर मजबूत करना है तो इस 2% को सबसे पहले जानना होगा, अन्यथा उसका मैथ हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएगा। और ऐसे ही विद्यार्थी के लिए मैथ बहुत भारी होता है जिसका बेस नहीं मजबूत होता है। आगे चल करके इसी दोनों पर पूरा गणित खड़ा है। समझो एक ट्रेन है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? ट्रेन में सब सुविधा है, लेकिन इंजन में जब तक ईंधन नहीं डालेंगे तब तक ट्रेन नहीं न खुलेगी। तो ये मैथमेटिक्स का ये ईंधन है, इसके बगैर मैथमेटिक्स की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी पर सारा मैथमेटिक्स आधारित है। जैसे इसको ऐसे समझो, ABCD ए से लेकर जेड तक नहीं आने पर इंग्लिश बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अंग्रेजी का जैसे ए से लेकर के जेड तक का महत्व है, तो मैथ में किसी भी तरह का गणित हो, इन दोनों चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्व है। दोनों चैप्टर को जान लेने के बाद मैथ बहुत हल्का हो जाता है। तो इसमें जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, हिंदी होता है ज्यामिति। इसमें देखो कितना चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे। पॉइंट यानी बिंदु से शुरू करेंगे, बिंदु के बारे में डिटेल से बतलाएंगे, परिभाषा, उदाहरण, क्या बिंदु सर्वांगसम होते हैं, क्या बिंदु समरूप होते हैं, सर्वांगसम का क्या अर्थ है, समरूप का क्या अर्थ है। इसके बाद का टॉपिक होगा लाइन से, रेखाएं। रेखाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक रेखा को कितने दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, या एक रेखा को गुजरने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है। अगर एक ही सरल रेखा पर कई बिंदु स्थित हो तो इसको क्या कहेंगे। यानी तमाम डिटेल बतलाते हुए, इसका भेद बतलाते हुए तब हम लोग घुसेंगे समानांतर रेखा में। इसकी कई परिभाषाएं बतलाई जाएगी और इस तरह की परिभाषा बतलाएंगे ताकि एक बार सुन लोगे तो कब तक याद रहेगा, जब तक यहाँ से नहीं उठा लिए जाओगे। कहने का जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये परिभाषा सब याद रहेगा। जो भी इसमें परिभाषा लिखाएंगे, एक नहीं अनेक परिभाषा लिखाएंगे, पैरेलल लाइंस पर बतला करके सब इस पर हिसाब बनवाएंगे। इसके बाद आ जाओ एंगल, तो कोण की परिभाषा, कोण कितने तरह के होते हैं, 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं, तमाम तरह की बातों को बतलाते हुए। इसके बाद ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज की भी 5-6 परिभाषा बतलाएंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर सभी त्रिभुज की अलग अलग विशेषताएं क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, क्षेत्रफल की क्या परिभाषा होती है, त्रिभुज में ऊंचाई की क्या परिभाषा होती है। 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज होता है तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो 1 करोड़ भुजाओं से कोई घिरा क्षेत्र हो तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। इसके बाद त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा बतलाएंगे जिसके आधार पर कई प्रॉब्लम्स बना सकते हो। इसके बाद आएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं। इसमें तुम लोग को 3, 2, 5 आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम कोण समचतुर्भुज सबकी अलग अलग परिभाषाएं, एक से अधिक परिभाषाएं सबका बतलाएंगे। इसके बाद इस पर आधारित हिसाब बतलाएंगे।
तब लास्ट में आएगा सर्किल। सर्किल अपने आप में एक छोटी किताब टाइप की हो जाएगी, बतलाएंगे इसमें मिला जुला करके समझो ना। वृत्त तो वृत्त का सब कुछ इसमें बताया जाएगा। परिभाषा, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, परिमिति किसे कहते हैं, पाई का मान क्या होता है, पाई किसे कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, इस पर आधारित फार्मूला और इस पर आधारित हिसाब। इस तरह से तुम लोगों को ये 3, 3, 6, 60 टॉपिक का अर्थ हुआ। लगभग 150 पार्ट बनेगा। इसको पढ़ लेने के बाद कहीं भी से भी ज्योमेट्री सीधे तुम लोग को कंपटीशन का पढ़ाया जाए तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझोगे। तो तुम लोग को गणित एक ऐसा विषय है जिसका 2 पिलर है। पिलर मतलब स्तंभ जिस पर गणित टिका हुआ है। ये प्रथम पिलर स्टार्ट हो चुका है, 19-22 पार्ट हो चुका है। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक भी क्लास किसी को लूज नहीं करना है। तो पॉइंट टू सर्किल इसे कहा जाता है। बिंदु से वृत्त तक की यात्रा तुम लोगों को हम कराएंगे। यानी बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 बिंदु किसे कहते हैं। तो तुम लोगों को चिन्ह, एक शब्द सुना है चिन्ह। जैसे देखो ये ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है ना, ऐसे हम यहाँ कर दिए तो कोई आएगा कहेगा इस चिन्ह को किसने दिया। तो ये एक चिन्ह है न जी। बहुत व्यक्ति को हथेली पर, बाँह पर, मुंह में तिल का निशान होता है, देखा होगा। तो तिल का निशान जो होता है वह एक प्रकार का चिन्ह होता है। बारिश के टाइम में जब चप्पल पहन करके चलोगे, जूता नहीं चप्पल, तो कुछ समय के बाद पीछे घूम करके अपने शर्ट पर देखोगे तो मिट्टी का ये चिन्ह पड़ चुका होता है। चप्पल के द्वारा मिट्टी का कण उड़ता है और कपड़ा पर पीछे से सट जाता है, एक प्रकार का चिन्ह बन जाता है। तो ये क्या है, ब्लैक बोर्ड पर एक चिन्ह है, कहीं पर भी एक चिन्ह। जैसे देखो यहाँ पर एक चिन्ह हो गया, नहीं हो गया। तो बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है। अब इसमें तू ये बोलो ये लंबा देखने में लग रहा है, जैसे ये मार्कर है तो कहते हैं ना लंबा है। ये कितना, तो मान लो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ तो होगा। तो ये एक ऐसा चिन्ह है जिसमें लंबाई नहीं है, लंबाई नहीं है। देखो चौड़ा भी नहीं है, चौड़ाई नहीं है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर तो लोग जान लो। जैसे ये हम एक चित्र बनाए, मान लो ये एक रास्ता है जाने वाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो 5 मीटर लंबा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना लंबा है, तो मान लेते हैं 1 मीटर। कहेंगे ये 1 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर लंबा है। जब 2 तरह की लंबाई एक साथ दिखलाना पड़े तो बड़े लंबाई को हम लोग सिर्फ लंबाई कहेंगे और छोटा लंबाई को चौड़ाई कहेंगे। समझ गया। तो ये गौर करो, तो ये बिंदु लंबा नहीं है, यानी इसमें लंबाई नहीं है। फिर जिस तरह इसमें चौड़ाई है तो इसमें चौड़ाई भी नहीं है, नहीं है। मार कर देखो, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटा भी है, मोटाई है। बिंदु में मोटाई भी नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा स्थान घेरता है। ये कैसा चिन्ह है, ये एक ऐसा चिन्ह है जो न तो लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जगह घेरता है, घेर रहा है ना। तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार का चिन्ह जो न तो लंबा हो, न चौड़ा हो, न मोटा हो, बल्कि थोड़ा सा स्थान घेरे, तो ऐसे ही चिन्ह को हम लोग बिंदु कहेंगे। समझ गया बिंदु की परिभाषा। तो बिंदु की परिभाषा क्या हुई, बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है जो न तो लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न मोटा होता है, बल्कि
थोड़ा सा जगह घेरता है, ऐसे चिन्ह को हम लोग बिंदु कहेंगे। तो हमको लगता है बिंदु की परिभाषा तो लोग समझ गया होगा, है ना। अब जैसे मान लो लड़की सब या औरत सब यहाँ पर बिंदी लगा लेती है, बहुत छोटा टिकली, तो ये एक प्रकार का बिंदु हुआ। वैसे आगे चल करके तुम लोग को पता चलेगा हमारी पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है। ब्रह्मांड का न तो लंबाई ज्ञात है, न चौड़ाई ज्ञात है, न ऊंचाई ज्ञात है। करोड़ों ग्रह उपग्रह, सौरमंडल के तारे, ये सब अनंत संख्या में है। तो इस तरह से पृथ्वी का स्थान पूरे ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है। बिंदु की परिभाषा को समझ गया। बिंदु एक प्रकार का ऐसा चिन्ह है जो ना तो लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न मोटा होता है, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा स्थान घेरता है। परिभाषा यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे उदाहरण देखो, ये बिंदु हो गया, लंबा न लंबा है, न चौड़ा है, न मोटा है, बल्कि सिर्फ थोड़ा स्थान घेरा है। ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। तो जैसे हर एक कुछ का दुनिया में नाम होता है, सब तो पृथ्वी पर आदमी है। जन्म लेता है तो 6 दिन, छठा दिन नाम रखा जाता है। जन्म लिया तो 5वां दिन तक नाम पूछोगे तो उसका कुछ नाम नहीं होता है, बेनाम सिंह नाम होता है, बिना नाम का। लेकिन छठा दिन नाम रखते हैं तब न, जब तक जिंदा रहता है तो उसी नाम के द्वारा बुलाया जाता है। तो बिंदु भी मान लो 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो या जितना भी देना है। ए से लेकर के जेड तक इस अक्षर का सहारा लेकर के बिंदु का नाम रखा जाएगा। मान लो ये बिंदु, अब इसका नाम हम रख दिए ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। तो इसको कैसे पुकारेंगे? बिंदु ए, ध्यान से सुनो, ये हुआ बिंदु, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। समझ गया? हर एक बिंदु का नामकरण करेंगे और एक उदाहरण में जितना भी बिंदु देंगे तो एक बिंदु का एक ही नाम रखेंगे। मान लो यहाँ 5वां बिंदु देंगे तो कोई दूसरा नाम रख दो, के, एल, एम, एन, एक्स, वाई, जेड, जो भी हो, ABCD के अक्षर पर बिंदु का नाम रखा जाता है। समझ गया? दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लिख लिए हैं। बिंदु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बिंदु की देखो, बिंदु एक प्रकार का चिन्ह होता है, परिभाषा में बतला दिए। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, यानी इसकी मतलब बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ थोड़ा सा स्थान घेरता है। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, प्रत्येक बिंदु सर्वांगसम होता है। ये आगे चल करके बतलाएंगे। सर्वांगसम का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे ना, तो इसका अर्थ हुआ सर्व, जोर अंग, जोर सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब समान। जिसका सभी अंग समान हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो इसका फिलहाल ये तो लोग अर्थ लगाओ। सभी बिंदु देखने में एक ही समान होता है। एक शब्द है समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, समान रूप वाला होता है। और सर्वांगसम का मतलब सभी अंग बराबर होता है। तो देखो तो सभी बिंदु एक जैसा देखने में लगता है नहीं जी। यहाँ पर एक हम ये ऐसे कर दिए तो ये बिंदु नहीं है, ये हो गया सरल रेखा। तो ये देखने में एक समान नहीं लगता, ये बिंदु और ये देखने में एक समान नहीं लगता है। तो इस बिंदु को इसको कहेंगे सर्वांगसम नहीं है, यह समान रूप वाला। ये समान रूप वाला नहीं है। लेकिन अब सभी बिंदु को देखो तो एक जैसा समान रूप का है, एक चिन्ह लग रहा है मात्र।
तो ये तुम लोग फिलहाल याद रखो, समरूप यानी समान रूप वाला वास्तव में होता है, बच गया सर्वांग सम। तो आगे चल करके समझोगे। तो फिलहाल सभी बिंदु एक रूप वाला होता है अर्थात समरूप होता है, और याद रखना तथा सर्वांगसम होता है। किसी भी आकृति का निर्माण बिंदुओं से होता है। इसमें आगे बढ़ते जाओगे, सरल रेखा किसको कहते हैं या वक्र रेखा, तो ये बिंदुओं का समूह है। जैसे देखो बिंदुओं का ये समूह, ये एक सरल रेखा का निर्माण करता है। त्रिभुज बनाओगे तो देखो ये त्रिभुज जो है ये भी बिंदुओं का समूह है। वृत्त बनाओगे तो ये भी बिंदुओं का समूह है। कोई भी आकृति हम लोग बनाएंगे तो वस्तुतः वह बिंदुओं का समूह होता है। तो मेरे विचार से तुम लोग बिंदु के बारे में अच्छी तरह समझ गया होगा। एक प्रकार का चिन्ह है, न तो लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न मोटा होता है, बल्कि थोड़ा सा स्थान घेरता है। इसके बाद बिंदु का नाम रखा जाता है। इसके बाद जो है बिंदु सर्वांगसम और समरूप होता है। इसमें इतनी ही बातों का अध्ययन करना है तो बिंदु तुम लोगों के दिमाग में मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगले पार्ट में शुरू करेंगे लाइन्स, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका निर्माण किस तरह का होता है।